हेलो एवरीवन, दिस इज द आशु राघव और आप देख रहे हैं लर्न विद सीडीएस। तो आज बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो आपका 6 डेज का नेक्स्ट प्लान है मैथमेटिक्स के लिए और आपका हिंदी एग्जामिनेशन के लिए। आई होप आपका सोशल साइंस का पेपर अच्छा गया होगा और अच्छा भी नहीं गया होगा, तो अब उसको जाने दो क्योंकि अब वो पेपर हो चुका है। नाउ यू हैव ओनली 2 सब्जेक्ट्स इन विच यू कैन स्कोर वेल। अब आप इनमें ही कर सकते हो क्योंकि वो तो हो चुका है। अब आपके पास हिंदी है और फिर आपके पास मैथमेटिक्स है। जो हिंदी का एग्जामिनेशन है वो होने वाला है आपका बेसिकली 17th ऑफ मार्च को और मैथमेटिक्स का होने वाला है आपका 21 ऑफ मार्च को। तो इसके बीच में जो टाइम गैप है आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। कुछ बच्चों का साइंस यानी कि 21 मार्च को जो मैथमेटिक्स का है उनका तो कोर्स कवर हो गया होगा और उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस कर भी ली होगी। और हिंदी का सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक हम ये करते हैं कि हिंदी को हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी भूल होती है क्योंकि ये हम नहीं कर सकते। जो हिंदी में इक्विवेलेंट, ये भी हमारा 80 मार्क्स का है, ये भी हमारा 80 मार्क्स का है, तो ये क्या है, दोनों इक्विवेलेंट मार्क्स के हैं। तो इस वजह से आप हिंदी को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। इतना ही इंपॉर्टेंस इसका है हिंदी का, इतना ही इंपॉर्टेंस आपका मैथमेटिक्स का है। तो किस तरीके से आपको ये 5 डेज में इन सब्जेक्ट्स के साथ डील करना है वो हम आज इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। क्या आप लोगों ने भी इसी तरीके से प्लान किया है? अगर नहीं किया तो किस तरीके से आप मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक रिटेन बने रहे ताकि आप मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। तो जैसे कि आपका 15th ऑफ मार्च को सोशल साइंस का पेपर ओवर हो चुका था। 15th के बाद जैसे ही आप एग्जामिनेशन देकर आए थे, उस देकर आने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर आपने हिंदी में नहीं पढ़ा है तो आप हिंदी फर्स्ट यानी क्षितिज और कृतिका लिटरेचर पार्ट जो है उसमें आप रिवाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रिवीजन। और इसी सेम डेज आपको बिल्कुल भी भूल नहीं करनी है। ये बात कर रहा हूं मैं रिवीजन की 15th ऑफ मार्च को। इसी सेम डे को यानी 15th ऑफ मार्च को आपको थोड़ा सा टाइम डिवोट भी करना है, एटलीस्ट 2 और 3 आवर्स टू मैथ्स पार्ट। अगर मैं मैथ्स के पार्ट की बात करूं तो इसमें आपके टोटल है 14 चैप्टर्स एज वी ऑल नो। जैसा कि हम सब जानते हैं 14 चैप्टर्स है इसमें। तो 14 चैप्टर्स को किस तरीके से आपको हमारे पास 16, 17, 18, 19 और 20 में बाइफरकेट करना है, जिससे कि आप इजीली कॉम्पेटिबल यानी कॉम्प्रिहेंसिव वे में आसानी से कवर कर पाओ, आसानी से आपके क्वेश्चंस हो जाएं। कौन से क्वेश्चंस नहीं करने इस टाइम पे? सारे क्वेश्चंस तो आप नहीं कर सकते क्योंकि इतने 5 दिन में कवर करना एनसीईआरटी को, क्योंकि हर वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं वो आपको अंडरस्टैंड आना चाहिए। तो वो ये है कि मैथ में आपको जैसे ही आप आओगे 15th ऑफ मार्च को आपको 2 से 3 आवर्स बस बेसिकली किस पे देना है, आपको फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेने हैं। फॉर्मूलेज किस चैप्टर के रिवाइज करने हैं? फॉर्मूलेज आपको सारे चैप्टर्स के 2 या 3 आवर्स में आप रिवाइज कर सकते हो। ये रिवाइज करना क्यों जरूरी है? ये रिवाइज करना इसलिए जरूरी है, विदाउट फॉर्मूलेज आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, जिससे आपकी प्रॉब्लम सारी जो, अगर आपको फॉर्मूलेज इजीली याद हो जाएंगे आपकी, अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री सारा जो कंप्लीट चैप्टर है वो फॉर्मूलेज पर है, प्रोबेबिलिटीज में फॉर्मूले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूले हैं, लीनियर इक्वेशन है। इसी तरीके से जो सारे चैप्टर्स है, आपका वॉल्यूम चैप्टर है उसमें कंप्लीटली फॉर्मूले बेस्ड है। जितना आपका फॉर्मूले पर कमांड हो जाएगा उसी तरीके से आप जो क्वेश्चंस हैं उनको इजीली आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, 15th ऑफ मार्च को फॉर्मूले रिवाइज कर लेना है, 2-3 घंटे इस पर देना है और हिंदी फर्स्ट का क्षितिज और कृतिका को कंप्लीट करना है। 16th ऑफ मार्च को आपको क्या करना है, 16th ऑफ मार्च को भी आपको सेम करना है।
कि इंग्लिश जो यानी कि सॉरी हिंदी जो ग्रामर है उसको आपको कंप्लीट करना है और इनको भी रिवीजन करना है। इस तरीके से आपका 15 और 16 को हिंदी भी कवर हो जाएगा और इसी सेम डे को आपको मैथ को भी टाइम देना है, जिसको हम बोलते हैं 80-20 रूल। आई होप आप सबने सुना होगा। अगर आप 80-20 रूल को लगाएंगे, यानी कि अगर आपने कंप्लीट डिवोट कर दिया आपको हिंदी को, तो फिर 3 दिन में आप इसको नहीं कवर कर पाओगे, इतना इफेक्टिव वे में नहीं कवर हो पाएगा। तो इस वजह से आपने रूल्स यानी कि इसके जो फॉर्मूलेज थे वो भी रिवाइज कर लिए। अब क्या करना है, 16 मार्च को आपको 14 चैप्टर है, तो एटलीस्ट 3 चैप्टर्स, कोई भी एनी 3 चैप्टर्स वॉट एवर यू वांट टू डू, वो 3 चैप्टर्स करने हैं जो इजीली है। अब सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक एक और लोग करते हैं, वो ये करेंगे कि कुछ लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और वो अपना टाइम उन चैप्टर्स पर लगा देंगे जो अब उनको आते नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका टाइम निकल जाएगा उन न्यू चैप्टर्स में, और आपको वो चैप्टर्स करने चाहिए इस टाइम पर जो चैप्टर्स आप कर चुके हो। उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, उनको सैंपल पेपर लगाओ और एनसीईआरटी से कौन से ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं उन चैप्टर्स के वो क्वेश्चन करो जो आप डिफिकल्टीज फेस करते थे, और जो क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी हो रहे थे उनको एक बार के लिए ना करें, क्योंकि उन क्वेश्चन में ही आपको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो 3 चैप्टर्स आपके 16 मार्च को हो जाएंगे। 17 मार्च को जैसे ही आप हिंदी का पेपर देकर आओगे तो हिंदी का पेपर तो आपका ओवर हो जाएगा, तो ये प्रेशर आपका कम हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके अब बचे 11 चैप्टर। 11 चैप्टर्स में से आपको एटलीस्ट 5 चैप्टर वो उठाने हैं, 17 को आपको 5 नहीं 17 को भी आपको 3 चैप्टर सेम लेने हैं, क्योंकि आपको हाफ यानी आधा दिन मिलेगा। आधे दिन में आप 3 चैप्टर्स इसमें से कर लोगे, जिसमें से आपके 6 चैप्टर कवर हो जाएंगे। चैप्टर्स को इसी तरीके से कवर करना है, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले फॉर्मूलेज कवर करो, और फॉर्मूलेज के लिए एक कंप्लीट वीडियो आपके इस यूट्यूब चैनल पर आने वाली है, जिसमें मैं 5-5 चैप्टर्स के वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। 5 चैप्टर्स के फॉर्मूलेज सेपरेट वीडियोस 2 या 3 वीडियो में आपके वो जो सारे फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट वो आपको मिल जाएंगे अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद सीडीएस। सो मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन देयर रेस्पेक्टिव टाइम। तो ये भी आपको 3 चैप्टर 6 चैप्टर इस तरीके से सिमिलरली वे में कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं हमारे 9 चैप्टर्स बचे, तो 9 चैप्टर्स को किस तरीके से डील कर रहे हैं। 9 चैप्टर्स में हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आ जाता है हमारा ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद आ जाता है हमारे पास वॉल्यूम। ये सारे बड़े चैप्टर्स हैं, और वॉल्यूम के बाद हमारा जो लास्ट चैप्टर आ जाता है वो है हमारा एक प्रोबेबिलिटी भी है, और प्रोबेबिलिटी के बाद स्टैटिक्स। तो ये चैप्टर ऐसे हैं कि आपको इनको एक साथ नहीं करना है, सारे चैप्टर्स एक साथ करोगे तो आपका टाइम बहुत हो जाएगा। तो एक क्या करेंगे, इन 5 में से 3 चैप्टर्स आप 18 मार्च को कर लेंगे। इनमें से 2 आपको करने हैं 19 मार्च। 3 6 और 5 11 चैप्टर, और बचे आपके पास 3 चैप्टर्स। 3 चैप्टर बचे तो 2 चैप्टर इसमें इंक्लूड कर लेंगे, कोई से भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स, जो भी आप चाहते हैं, और 2 चैप्टर्स आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इजीली वे में आप रिवाइज कर पाएंगे, और आपको 20 को इजीली बस कुछ नहीं करना, कंफर्टेबली स्लिप लेनी है और आपको आराम से पेपर दे के आना है। अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो डेफिनेटली आपको स्कोर यानी इंप्रूवमेंट मिलने वाला है, और आपको कॉन्फिडेंस भी फुल लेवल आएगा। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ फॉर्मूलेज की, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्या पता आई होप आपने इसी तरीके से प्लान को यानी अपने डेज को बाइफर्केशन किया हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।